सुप्रभात बच्चों। आज हम लोग कक्षा 5 की हिंदी पाठ्यपुस्तक अरुणिमा में संकलित प्रथम कविता उद्यम का कविता पाठ करेंगे। इस कविता के कवि द्वारिका प्रसाद माहेश्वरी जी हैं। इस कविता में उन्होंने उद्यम अर्थात परिश्रम के महत्व को बताया है। कवि का कहना है कि बिना उद्यम के यानी बिना परिश्रम के व्यक्ति कभी भी सफल नहीं हो सकता। किसी भी इच्छा की पूर्ति बिना उद्यम के कभी भी संभव नहीं है। इस संसार में बिना उद्यम के कभी कोई भी चीज़ पूर्ण नहीं होती। तो आइए बच्चों, हम लोग कविता पाठ आरंभ करते हैं। केवल मन के चाहे से ही मन चाही होती नहीं किसी की, बिना चले कब कहाँ हुई है मंजिल पूरी यहाँ किसी की। पर्वत की चोटी छूने को पर्वत पर चढ़ना पड़ता है, सागर से मोती लाने को गोता खाना ही पड़ता है। उद्यम किए बिना तो चींटी भी अपना घर बना न पाती, उद्यम किए बिना न सींची भूख कभी भी है मिट पाती। इच्छा पूरी होती जब तब उसके साथ जुड़ा हो उद्यम, प्राप्त सफलता करने का है मूल मंत्र उद्योग परिश्रम। बच्चों, इस कविता को आप अच्छी तरह से 2 बार 3 बार 4 बार पढ़िए और सही उच्चारण के साथ पढ़िए। और इसमें जो कठिन शब्द हैं उन्हें आप अपनी अभ्यास पुस्तिका में अभ्यास करें और साथ में जो शब्दार्थ हैं उन्हें भी याद करें। मैं एक बार फिर से इस कविता को दोहराना चाहूँगा। केवल मन के चाहे से ही मन चाही होती नहीं किसी की। सिर्फ मन में चाहने से कभी किसी की इच्छा पूर्ण नहीं होती। जैसे अगर हमें मंजिल तक जाना होगा तो उसके लिए चलना जरूर पड़ेगा। बिना चले कब कहाँ हुई है मंजिल पूरी यहाँ किसी की। तो अगर हम मन में कुछ भी चाहते हैं तो उसके लिए सिर्फ चाहने से नहीं होगा, उसके लिए मेहनत करना होगा। अगर हम कहीं जाना चाहते हैं तो बिना चले कभी हमें मंजिल नहीं मिल सकती। जैसे अगर पर्वत की चोटी छूना है तो पर्वत पर चढ़ना पड़ेगा, अगर सागर से मोती लाना है तो सागर में गोता लगाना पड़ेगा। उद्यम का एक बहुत ही अच्छा उदाहरण चींटी है। चींटी लगातार उद्यम करती है, मेहनत करती है, तब वो उतनी छोटी सी जो चींटी है, उतना छोटा सा जो जीव है, वो अपना घर भी बना लेता है। सिंह भी अगर चाहे कि वो सोया हो और उसके मुंह में स्वतः जो है मृग चला आए, स्वतः उसका भोजन उसके पास आ जाए, तो ऐसा नहीं होता। सिंह को भी भोजन प्राप्त करने के लिए उद्यम करना पड़ता है, अर्थात उसे शिकार करना पड़ता है, तब जाकर के उसकी भूख मिट पाती है। अर्थात इस संसार में अगर हम कुछ भी इच्छा करते हैं तो उसके साथ उद्यम का जुड़ा होना आवश्यक है। यानी बिना उद्यम बिना परिश्रम के कभी भी सफलता प्राप्त नहीं हो सकती। धन्यवाद बच्चों। उम्मीद है आपको यह पाठ और इसका भाव समझ में आ गया होगा। आप इस कविता को, इसके शब्दार्थ को, इसके कठिन शब्दों को कंठस्थ करेंगे